जो कीमत होती है, किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो उसकी मार्केट प्राइस होती है और एक उसका फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जब उस चीज को बनाया जाता है तो फैक्टर्स को जो खर्च पेमेंट किया जाता है वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। किसी चीज को बनाने में फैक्टर्स को जो पेमेंट किया जाता है उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ठीक। अब लैंड को क्या दिया जाता है? रेंट। लेबर को क्या दिया जाता है? कैपिटल को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योर क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। अब देखो, अब अगर हम कोई वस्तु बन रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर हम ये देखें कि पर यूनिट जो कॉस्ट लग रहा है, फैक्टर कॉस्ट, मान ले उसके अगर हम पूरे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम डिवाइड कर दें पूरे कॉस्ट से, जो रेंट लग रहा है तो उसका पर यूनिट रेंट आ जाएगा। तो मान ले हम कि रेंट जो है 25 रुपया हो गया। वेज भी जो आ रहा है एक यूनिट पे वो क्या आ रहा है? 25 रुपया। और कैपिटल जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो भी कितना है? इतना ही। हाँ, और प्रॉफिट भी जो इंटरप्रेन्योर अपना जोड़ रहा है इतना ही जोड़ रहा है। तो टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया उसको बनाने का? 100 रुपया। तो उसका जो उस वस्तु के जो फैक्टर कॉस्ट हुआ वो 100 रुपया, यानी उसके बनाने की जो लागत आई वो क्या हुई? 100 रुपया। कोई एक चीज बनाने का लागत क्या आ गया? ये हो गया उस वस्तु का फैक्टर कॉस्ट। एक तो कीमत ये हो गई। लेकिन जब इस वस्तु को मार्केट में लाया जाता है, जब इसको यहाँ पे मार्केट में लाएंगे तो क्या उसी कीमत में मिल जाएगा जिस कीमत पे सब चीज हुआ आपको? इससे अलग कीमत में मिलता है मार्केट में। क्यों? हाँ, इसमें गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है। भाई बनाए हैं, अब हमारा टैक्स दे दीजिए। हाँ, उसे चाहे जीएसटी हम कर लें। ठीक। अब 100 रुपए की चीज हुई। अब गवर्नमेंट कहता है कि हम टैक्स, हाँ टैक्स लेगा कितना? 10%। कि 10% गवर्नमेंट कर रहा है, मुझे चाहिए। ठीक। तो अब उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 110 रुपया। मार्केट प्राइस अब क्या हो गया? बनने में लागत लगी 100 रुपए, मार्केट में वो कितने में बिकेगा? 110। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसे जीएसटी नॉर्मली अब कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब क्या हुआ? बनने की लागत 100 रुपए और इनडायरेक्ट टैक्स 10% यानी 10 रुपए। टोटल मार्केट की अब मार्केट प्राइस क्या हो गया? 110 रुपए। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंतर होता है। अच्छा, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये देखती है कि ये चीज जो है जरूरी चीज है, लोगों को उचित रेट पे मिलना चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर है, उसकी मार्केट प्राइस हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन कभी कभी हमें कम कीमत पे मिलती है। तो क्यों मिलती है? तो गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी दे देती है। मान लो इसी पे 20 रुपए का वो सब्सिडी दे दे इस वस्तु पर। अब मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? 90 रुपया। हाँ, अब 90 रुपया। तो अब देखो, कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट जो होता है किसी भी चीज का, उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जुटता है और सब्सिडी घटता है, तब जाकर वो क्या होता है? मार्केट प्राइस उसका होता है। ठीक। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक, फैक्टर ऐसे हम करें, हाँ, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्लियर? यानी जो भी फैक्टर कॉस्ट आएगा, जो यहाँ पे 100 रुपये आ गया,
उसमें हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, तब जो आएगा क्या होगा, मार्केट प्राइस। अच्छा, कई बार सब्सिडी न दे रहा हो, अगर मान लो सरकार उसमें सब्सिडी न दे रहा हो तो इसे हम जीरो मान लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। ठीक, वो हो गया। यानी अब इसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर कास्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम NIT कहते हैं शॉर्ट में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये जोड़ दिए तो जो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब मान लो अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हो तब क्या करेंगे, फैक्टर कास्ट लाने के लिए NIT माइनस कर देंगे। इधर हम NIT जोड़ रहे हैं तो इधर हम NIT माइनस कर देंगे। तो यानी फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट का डिफरेंस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये तीन चीजें जो है अगर हमें क्लियर हो जाए, क्या क्या, डोमेस्टिक और नेशनल, ग्रॉस और नेट, और तीसरा मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, तब हमें जो है आसान हो जाएगा आगे कैलकुलेट करना नेशनल इनकम।